हाँ तो अब 74 स्टार्ट करो, सुनाओ क्या है। BXN Limited invited applicants for issuing 50,000 equity shares अंडरलाइन कर लो, इनवाइटेड कितना 15 for 50,000 issuing. equity shares of 10 each at a premium of 8 per share, ठीक है। फिर क्या है? The amount was payable as follows: on हाँ application 4 per share, हाँ including 2 premium. ओके। On allotment 6, अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग। including 3 premium. वाओ। नेक्स्ट। On first call 5, including 1 premium. 5 इंक्लूडिंग 1, तो दैट टोटल्स हाउ मच? 15 सर एक और इंक्लूडिंग। बचा है, सर बचा है। क्या मतलब टोटल कितने के इशू किए थे हमने? एक 8 रुपए। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है ना, 18 के बेसिकली हमने इशू किए हैं ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना। सेकेंड और फाइनल में बैलेंस है। राइट, सो बेसिकली हमने 18 के इशू किए हुए 8 रुपए प्रीमियम के साथ, ये है ना इक्वेशन मेरा। तो बैलेंस क्या होगा? 4 6 10 और 5 15 हो गए। 3 2 प्लस 3, इसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम बच गया। तो ये जरूर सीख लेना, कुछ सीखो या ना सीखो। इसीलिए कहा कि स्टार्टिंग वाला भी ना हो पाएगा तुमसे, क्योंकि ये नहीं सर, ये स्टार्टिंग तो में अगर गड़बड़ कर दी तुमने तो ये एंड तक गड़बड़ चलेगी सर, ठीक है ना। तो अब चलो इस पहली चैनल, और इसके आगे क्या कह रहा है वैसे, आगे की स्टोरी भी सुना दो थोड़ी। the issue was fully subscribed. ओके, मतलब देयर वाजंट ओनली ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन ही नहीं। चलो बढ़िया। फिर Gopal, a shareholder holding 200 shares, did not pay the allotment money, and Madhav, a कितने holder of कितने 400 शेयर्स shares, पे गोपाल ने नहीं दिए? 200, 200 शेयर्स पे गोपाल ने नहीं दिए, और and Madhav, a holder of 400 shares, paid his entire share money along with the allotment money. कितने शेयर्स थे उसके, माधव के? 400. तो माधव ने 400 पे एडवांस दे दिया है तुम्हें, समझ में आ रही है बात? सारा पैसा जो आगे का है, मतलब अलॉटमेंट तक तो उसे वैसे भी देना था भाई, उसने आगे का क्या दिया है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दिया है ना। ये भाई साहब गोपाल यहाँ 6 इस पे फेल कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो बेसिकली मदन कुमार जो है एडवांस दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की, ठीक है। आगे बताओ। Gopal's shares were immediately forfeited after allotment. तो फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि यह बहुत बातें हो गई अलॉटमेंट तक की हमारे लिए। तो अलॉटमेंट तक पहले करते हैं, फिर आगे फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई क्या होगी जर्नल एंट्रीज। Bank हाँ, to equity share application. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने की होगी सर एंट्री? 50,000 into 4. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शॉर्टकट सिर्फ मुझे अलाउड है, ये याद रखना है ना। 50,000 इंटू 4, सो दैट इज 2 लाख। और नरेशंस आर मस्ट, वो मैं नहीं कर रहा, तुम्हें करना है, ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या है सर? Equity share application to equity share capital to security premium. वेरी नाइस। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू Security premium सिक्योरिटीज reserve. प्रीमियम रिजर्व। ये सारे शॉर्टकट सिर्फ मेरे लिए है, ये बात ध्यान रखना। तो बताओ अमाउंट क्या हो रही है? वैसे तो सिंपल ही है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख है ना, हाँ. इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं। आगे बताओ सर। Equity share allotment to equity. 3 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। अगली एंट्री बोलो सर। Bank to calls in advance to equity share allotment. आजा। तो बेसिकली अभी आओ युवराज सिंह, ऐसे कहाँ जा रहे हो? बैंक डेबिट कॉल्स एन अरियर डेबिट टू, क्या है? हाँ, Calls in advance. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो वैल्यूज क्या आएंगी सर? कोई आइडिया है आपके पास?
हाँ हाँ। कि हवा में ही खिलाओगे तुम मुझे आज? नहीं, चल आखिरी चांस देता हूं तुझे, बता इसके बाद क्या करें। और अलॉटमेंट तक कर लिया। हाँ सर। अलॉटमेंट तक कर लिया हमने। हाँ मुझे अब बताओ ना क्या करना है मुझे। शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड आफ्टर अलॉटमेंट, इसके बाद उसके फॉरफीचर का होगा एंट्री। तो करवाओ एंट्री, क्या होगी जर्नल एंट्री? कहानी आपके सामने है, बताओ क्या होगी जर्नल एंट्री। प्रीमियम नॉट पेड तो मतलब होगा शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू फॉरफीटेड। कैपिटल डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू forfeited shares टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक कर रहा हूँ सर? हाँ हाँ थैंक ठीक यू है। फॉर एक्नॉलेजिंग। तो व्हाट आर द फिगर्स फॉर शेयर कैपिटल सर? अरे यार, एकदम से दिमाग बंद हो गया, सॉरी। पता है यहाँ हो जाएगा सर, यहाँ एक्चुअली दिमाग के ना उड़ जाती है बत्तियां, मुझे पता है, आई नो दिस प्लेस। सर 200 into 10। 200 into 10, 10 तो टोटल है सर कैपिटल की वैल्यू, पूरा का पूरा 10 रुपया मंगवा लिया आपने। कॉल्ड अप अमाउंट इज 10। आप शेयर कैपिटल में बात कर रहे हो, कहीं और पैसे डालने हैं? शेयर कैपिटल 200 into 5। अब तुझे जो है जस्सी बाहर निकाल सकता है, बता भाई जस्सी। सर 5 होएगा, 200 into 5। हाँ जस्सी सही कह रहे हो बेटा। बेटा ओजीश्वर आ जाओ। हाँ जी सर, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। हाँ क्या होगी वो बतानी पड़ेगी ना, मैं भूल जाता हूँ आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता हूँ ना। और थोड़ी लाइनें पहले आगे पढ़ लो, क्योंकि यहाँ तक की लाइनें पढ़ी थी हमने, अब इसके आगे की लाइन भी पढ़ दो जरा हमारे लिए। Afterwards, the first call was made. ओके Krishna, मेड। a holder of 100 shares. अच्छा, होल्डर ऑफ कौन, क्या नाम है लड़के का? Krishna, कृष्णा। सारे मैंने सिनोनिम्स ले आए हैं भगवान के। कृष्णा 100 शेयर्स failed to pay the first call money and failed to pay the first call money. 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे रहा लड़का। और गिरधर गिरधर, ओके थर्ड। गिरधर कुमार क्या कर रहे हैं? 300 shares has paid the second call money also along with the first call. कितने शेयर्स पे? 300. 300 शेयर्स पे बंदे ने एडवांस दे दिया। तो कितना एडवांस दे दिया? सेकंड कॉल ही तो दिया। इस स्टेज पे अगर देगा तो यही तो एडवांस देगा वो। हाँ, तो एडवांस इतना दे दिया उसने गिरधर ने। तो अब आगे कहानी जो होगी, ओजी एंट्री बता सकते हो क्या करनी है हमें? एंट्री तो सिंपल पहले तो है क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट to equity share capital to security premium reserve. कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वेरी नाइस। अमाउंट सर 50,000 into 5 आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे। सर जी शर्म भी तो कोई चीज है ना यार। सर मैं कुछ बोलूं? नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, फिर तू क्यों बोलेगा यार? हाँ जी शर्म सर। भी तो कोई चीज है ना यार। किसी के शेयर के पैसे खा जाते हो, प्रॉफिट बना जाते हो उसके दिए हुए पैसों का, और अच्छा, उसके बाद माइनस फिर करेंगे कहते आप। हो उसे कि यार मतलब मैं तेरे से वापस लूंगा पैसे। कैसे ले लोगे? सर माइनस करेंगे। तो नहीं ले पाओगे ना, तो ये सब बदतमीजी नहीं किया करो ना यार, ये सब ध्यान रखो। 50,000 में 200 शेयर तुम कैंसिल कर चुके हो, इंटू 5 करना चाहिए तुम्हें हिसाब से। तो हाँ। 200 इंटू 5,000 हटा दो, 249,000 हो गए ये। तो ये तो हो गई ओजी एंट्री। अब दूसरी एंट्री बता दे फिर। सर वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स। ऐसी थोड़ी एक क्वेश्चन मैंने कहा कि तुम्हारे प्राण निकालेगा। बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर तक मैं तेरे से अग्री कर रहा, पर तुझे पता है कि कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा। क्यों? अब ये क्यों तो भाई मुझे तेरे से पूछना चाहिए था, तू मेरे से पूछने लग जाता है क्यों यार। ये जो यहाँ डेबिट किया था तुमने, ये क्या समझ के डेबिट किया था इसे, कि जिंदगी भर ये डेबिट ही रहेगा? क्रेडिट। ये क्रेडिट नहीं होगा। जब जिसका एडवांस हमें एडजस्ट करने की बारी आएगी तो इसे डेबिट नहीं करेंगे क्या? इसमें किसका पैसा मिला था तुम्हें? 8 रुपया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मिला था ना। हाँ। तो फर्स्ट कॉल जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो उसे एडजस्ट नहीं करोगे क्या?
यानी कि ये कॉल्स इन एडवांस में क्या आप 400 इंटू 5 नहीं डालोगे? बोलो जी। हाँ डाल देंगे। डाल देंगे, क्यों डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने यहाँ क्रेडिट किया था क्योंकि एडवांस था। जब आप उस स्टेज की बारी आ गई तो हिसाब से उसे डेबिट करना पड़ेगा 400 इंटू 5, क्योंकि अब एडजस्ट करना, वो एडवांस हमारा इसी टाइम के लिए आया हुआ था। तो फिर हम इसको क्या फिर से क्रेडिट करेंगे क्या? अभी देखते हैं सर, कहानी बहुत दूर तक जाएगी, अभी 2 मिनट रुक जाए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस वापस करना पड़ेगा हिसाब से, क्योंकि हाँ एक बंदा सेकंड यहाँ कॉल पे का। पे कर रहा है, तो हिसाब से 300 इंटू वो बंदा कितना दे रहा है मुझे, 3 रुपए दे रहा है, यही है ना? पर अकाउंटिंग इंटेलिजेंस क्या कहता है? अकाउंटिंग इंटेलिजेंस कहता है कि भाई 2 अकाउंट मत रख, एक ही रख। तो हम इसको हटा देंगे, 400 इंटू 5 से हम माइनस करके दिखा देंगे 300 इंटू 3, क्योंकि हमें यहां पे एडजस्ट करना है 400 इंटू 5, और हमें यहां पे ऑलरेडी एडवांस मिला है 300 इंटू 3। तो मैं 2 बार ना लिख के इसको हटा दूंगा और एक ही अकाउंट में जो नेट फिगर होगा वो लिख दूंगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन समझ में आती है यहाँ पे कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर को क्लियर करने के लिए हमने ले रखा है कि हाउ कॉल्स इन एडवांस बिहेव्स। एडवांस जो मिला है वो तुम्हें मिला अगले कॉल्स के लिए, तो जब कॉल्स की बारी आएगी तो उन्हें एडजस्ट करना, और उसी में वापस एडवांस मिल गया तो उसे भी एडजस्ट करना। तो 2 बार ना लिख के 1 बार लिखा, बाकी एंट्री तो आप लोगों ने लिखवाई है, ठीक है? हाँ जी। Krishna shares were forfeited immediately after the first call. तो करवाओ फिर फोरफिट लड़के को। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या होगा अमाउंट इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में? Equity share second and final call. So that's इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल है ना, इतना? Yes, sir. डेबिट टू To equity share capital. कैपिटल टू To SPR. तो 50,000 माइनस 300 शेयर हट चुके हैं अब, Yes, sir. इंटू 3 रुपया लगाना है ना हमें। Yes, sir. तो 149,500 हो गया, बेसिक 100 हो गया, इसमें इंटू 1 आएगा, Yes, sir. तो बेसिकली 49,700 हो गया, इसमें इंटू 2 आएगा तो 99,400 हो गया। समझ Yes, रहे हो sir. सर? Calculation हो गया ये तो sir. कह रहा हूँ कॉशन की बहुत जरूरत है भाई, धीरे धीरे चलना है, क्यों फास्ट जा रहे हो? बोल वैल्यूज क्या होंगी? सर वैल्यूज जो उसकी तो फिलहाल तो कॉल्स इन एडवांस की वैल्यू बता दे यार, तू छोड़ इधर उधर की बातें, बाकी एक वैल्यू मैं तेरे लिए लिख देता हूँ, तू गुस्सा मत हुआ कर। ले 149 100 मैंने लिख दी एक वैल्यू, तू कॉल्स इन एडवांस 400 into 3. अच्छा भाई 400 रुपए, 400 शेयर मदन कुमार के हैं जिन्होंने सेकंड कॉल दे दिया, और गिरधर कुमार के हैं जो, ठीक है समझ रहे हो ना? ऐसे ही बहुत ही भक्तिमय कर दिया खेल को इन्होंने, है ना? तो ये हो गई कहानी। अब इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद the second final call was made afterwards was duly received. All the forfeited shares were reissued एंड and एवर आफ्टर हैप्पीली है। नहीं सर अब 9 रुपए में रीइशू करा है तो करवा ना भाई रीइशू। सर। अब इसकी आएगी जर्नल एंट्री। तो ये तो पान खा के बोलता है, कैसे बोलता है? नाम सेम होने से तुम एकदम कृष्णा में लीन हो गए हो क्या भाई? नहीं सर नाम वो सिनोनिम्स है ब्रो, एक ही इंसान के, मुझे पता है, बट ऐसे थोड़े खेलोगे। इंसान नहीं, सॉरी, भगवान के। आखिरी एंट्री का अमाउंट बता दे बस। डेबिट होगा 600 400 500 600 वो आएगा 900 और ये 300 माइनस, है ना? 600 रुपए तुम्हारे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो गए। खुश है? तो बोर्ड जो एकदम परफेक्टली भर गया है इस बार, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो ये ट्विस्ट एंड टर्न को देखो, ये बेंचमार्क क्वेश्चन